हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर सेकंड जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था। कौन कौन सी टाइप होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरसेस, प्रोटोजोआ। ये किसकी टाइप है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई से देखे नहीं जा सके। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया की हैबिटेट के बारे में जानते हैं। हैबिटेट, निवास स्थान क्या है इनके, कहाँ पर ये रह सकते हैं, कहाँ पर आवास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैबिटेट क्या है? कहीं पर भी मिल सकता है, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सोयल के अंदर। ठीक है, किसी एनिमल बॉडी के अंदर, फूड के ऊपर, फूड के ऊपर। ठीक है, कहीं पर भी बैक्टीरिया मिल सकता है। तो इसका हैबिटेट ये हो गया। साइज क्या होता है इसका? करीब 0.2 माइक्रोन से लेकर और 100 माइक्रोन तक। 0.2 माइक्रोन से लेकर और 100 माइक्रोन तक। अब 1 माइक्रोन कितना होता है? ये 1000 पार्ट होता है किसका? 1 मिलीमीटर का। 1 mm का 1000वां हिस्सा होता है 1 माइक्रोन। तो आप इसका साइज इमेजिन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया साइज का होगा। उसके बाद है शेप। किस शेप के अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं, कौन कौन से शेप के अंदर वो पाए जाते हैं डिफरेंट शेप के अंदर? तो सबसे पहले कोकी। ये किस प्रकार की शेप है? स्फेरिकल शेप है। किस प्रकार की शेप है? स्फेरिकल शेप। फिर है बेसिली। ये किस प्रकार की शेप है? रोड टाइप शेप है। किस टाइप की शेप है? रोड। उसके बाद है विब्रियोस। ये किस टाइप की शेप है? कोमा टाइप की शेप है। कोमा होता है ना इंग्लिश के अंदर हम लगाते हैं, उस टाइप की शेप है। फिर है फोर्थ स्पाइरिला या स्पाइरोचेस्टस। ये किसके रूप में मिलते हैं? ये एक ही चीज है, एक ही टाइप है, एक ही टाइप के सब पार्ट है। ठीक है, स्पाइरिला का क्या हो गया? स्पाइरोचेस्टस और स्पाइरिला ये थोड़े स्पाइरल शेप में मिलते हैं। किस शेप में मिलेंगे? थोड़े स्पाइरल शेप में। तो ये इनकी शेप है, कोकी, बेसिली, विब्रियोस और स्पाइरिला। उसके बाद है टाइप्स। किस टाइप्स के होते हैं? तो बैक्टीरिया एरोबिक भी मिलते हैं और एनएरोबिक भी मिलते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो होंगे जिनको जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है। एनएरोबिक बैक्टीरिया वो होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती फॉर देयर सर्वाइवल। टाइप्स क्या हो गए? एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक कौन से? जिनको ऑक्सीजन चाहिए अपने जीवित रहने के लिए, और एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर है न्यूट्रिशन। कैसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो? तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोप होते हैं, कुछ हेट्रोट्रोप होते हैं, मतलब कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, जैसे कि सेप्रोफाइट्स। कुछ सेप्रोफाइट मिलेंगे, कुछ पैरासाइट भी मिलते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। तो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो किससे फूड प्रिपेयर करते हैं? ऑटोट्रोप्स का मतलब जो अपना नरिशमेंट खुद लेंगे, खुद फूड प्रिपेयर करेंगे। वो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, सेम इस प्रकार से इनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है फूड को प्रिपेयर करने की? कीमोसिंथेसिस। सेप्रोफाइट्स कौन से बैक्टीरिया होंगे? जो दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर रहकर और अपना फूड लेंगे, भोजन लेंगे, नरिशमेंट लेंगे। कहां पर रहेंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर के। वही पैरासाइट जो किसी अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या रहकर अपना क्या लेंगे? नरिशमेंट लेंगे।
वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? पैरासाइट। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन 3 टाइप का हो गया इनके अंदर, मेनली 2 हो गया, एक तो ऑटोट्रोपिक है और एक हेट्रोट्रोपिक। ये क्या है? हेट्रोट्रोपिक के पार्ट्स। ऑटोट्रोप्स तो क्या हो जाएंगे? उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? कीमोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? कीमोसिंथेसिस। और कौन से रहेंगे? सैप्रोफाइट, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेंगे अपना भोजन। पैरासाइट, वो जो अदर लिविंग बींग्स के ऊपर रहकर और उनसे अपना नरिशमेंट लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। फिर आगे बात आती है रिप्रोडक्शन की। उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वो अपनी प्रजाति को बढ़ाएंगे, कैसे वो प्रोडक्शन करेंगे न्यू वंश का, यंग वंश का। तो वो करते हैं बाइनरी फिजन प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? बाइनरी फिजन। इसमें एक बैक्टीरिया है, वो कितने में डिवाइड हो जाएगा? 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, टूटना। अब ये है एक, ये भी कितने के अंदर डिवाइड हो जाएगा? 2 के अंदर। ये है, ये भी 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बाइनरी फिजन जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, कुछ बैक्टीरिया की तो इतनी फास्ट है कि वो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सूडोमोनस। क्या नाम है? सूडोमोनस। वो करीब 9.5 या यूं कहें 10 मिनट के अंदर वो रिप्रोडक्शन कर लेता है। एक से वो क्या हो जाते हैं? 2 के अंदर चेंज हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम फंगी। ठीक है,